कहते हैं दूर जमाई फूल बराबर, गांव जमाई आधो और घर जमाई गधे बराबर, जितना चाहे ला दो। पाकिस्तान वही घर जमाई बन गया है। आखिर पाकिस्तान क्यों पहुंचे अमेरिका की तरफ से खास दूत? तो जिस नासा ने कभी भारत को रॉकेट सैटेलाइट नहीं बनाने देने के लिए तमाम तरह के जुगाड़ किए थे, उसी नासा ने आज इसरो के साथ मिलकर एक बड़ा धमाका किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर अमेरिका में क्यों उतरी भारतीय वायुसेना? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत का इसरो और अमेरिका का नासा दोनों मिलकर एक संयुक्त सैटेलाइट बना रहे हैं और जिसका नाम दिया गया है निसार। फुल फॉर्म इसका है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह दोनों का जॉइंट मिशन है। आखिर इसका इस्तेमाल क्या होगा? तो पहले तो आप ये जान लें कि नासा और इसरो जो ये मिलकर कर रहे हैं ये सचमुच ऐतिहासिक है। हालांकि इसे लॉन्च भी इसरो ही करेगा। जहां इसरो इसके एस बैंड के रडार को बनाएगा तो वहीं नासा एल बैंड के रडार को बनाएगा। भारत ने ये एस बैंड रडार बना भी लिया है और जल्द ही इसे एल बैंड रडार जो कि नासा द्वारा बनाया जा रहा है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके बाद आगे चलकर पूरी असेंबलिंग करके इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये तुरंत लॉन्च होने वाली नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 के अंत तक या 2023 के शुरुआत में ये लॉन्च होगा। लेकिन इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यह आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट या लैंडस्लाइड पहले ही बता देगा। पृथ्वी पर होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा की खबर वह पहले दे देगा। जिस तरह के इसमें रडार सिस्टम और उपकरण लगाए जा रहे हैं यह इस सैटेलाइट को काफी एडवांस बना देगा। दोनों ही बातें भारत के लिए ऐतिहासिक है। एक तो इस सैटेलाइट का लॉन्च होना, दूसरा नासा और इसरो का साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए काम करना। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जब अपनी पहली सैटेलाइट बना रहा था तो यही अमेरिका था जो पूरी कोशिश कर रहा था कि भारत सैटेलाइट न बना पाए। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब उसे भी भारत के साथ मिलकर चलना है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंचे हैं अमेरिका के खास दूत जलमय खलीजाद। इन्होंने मुलाकात करी जनरल कमर जावेद बाजवा से। इस मुलाकात को काफी खास माना जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना लौटने की तारीख की घोषणा जो ट्रंप ने करी थी वो पास आ चुका है और अमेरिका को निर्णय लेना है कि अफगानिस्तान मामले में क्या करना है। वैसे तो अमेरिका भारत चाहकर भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान मामले में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान की इतनी साठगांठ हो चुकी है अफगानिस्तान में कि उसे डायरेक्ट दूध में पड़ी मक्खी की तरह तो निकाला ही नहीं जा सकता है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इस मामले में आगे बताते हुए कहा कि अमेरिका के खास राजदूत खलीजाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से बातचीत करी और उनका खास मुद्दा रहा है अफगानिस्तान का मामला। वैसे पाकिस्तान से होते हुए सीधे वो अफगानिस्तान पहुंचेंगे जहां थोड़ा वक्त बिताएंगे। वैसे बाजवा के साथ अपनी मुलाकात में खलीजाद ने ये कहा कि शांति के मामले को शांति की तरह आगे बढ़ाना होगा। वैसे आपको बता दें अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति ने ये बात जरूर कही थी कि तालिबान के नेता पाकिस्तान में सीधे सीधे रहते हैं। पाकिस्तान की युद्ध और शांति में बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान एक डायरेक्ट पार्टी है जो कि अफगान में संघर्ष के लिए कहीं न कहीं एक पार्ट बना हुआ है। इसको एक साधारण पड़ोसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उनका इस युद्ध में क्या हिस्सा है या शांति में क्या हिस्सा है इसकी साफ साफ बात करनी होगी। ये नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें करके मेन मुद्दा ही खत्म कर दिया जाए। अफगानिस्तान सरकार भली भांति जानती है कि पाकिस्तान इस मामले में आग में घी डालने का काम कर रहा है। से शांति वार्ता की बातचीत हो रही है जिसमें भारत भी है शामिल, पर इसके निर्णय क्या होंगे ये अभी से कहना बेहद कठिन होगा। पाकिस्तान को वहां से निकालकर बाहर फेंकना उतना आसान भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार रहा है
और अब भारतीय वायुसेना पहुंची है अमेरिका एक खास वजह से। पर उससे पहले ये जान ले कि अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने भारत के लिए क्या कहा है। अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने अमेरिकी सांसदों को ये समझाया है कि 21वीं सदी में अगर अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वो है भारत, और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की हर कोशिश करेगा अमेरिका। दरअसल यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं एडमिरल फिलिप्स डेविडसन। इन्होंने अपने संसद में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी, जो एक कमेटी है वहाँ की, जो ये देखती है कि अमेरिकी सेनाएं क्या कर रही है और किसके साथ समझौते कर रही हैं। इस मीटिंग में एडमिरल फिलिप्स डेविडसन ने काफी बड़े खुलासे किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और भारतीय नौसेनाएं अब आपस में जानकारी साझा कर रही है और यही वजह है कि भारत अमेरिकी रक्षा उपकरणों की ज्यादा से ज्यादा खरीद कर रहा है। यहाँ तक कि दोनों देश मिलकर इंफॉर्मेशन के लिए एक खास सेंटर भी बनाएंगे जो हिंद महासागर क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2018 में हुए कोमकासा एग्रीमेंट के तहत भारत और अमेरिका अब बिना किसी एडिटेड रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सूचना अगर अमेरिका को मिलती है या भारत को मिलती है तो जिस तरीके से मिलती है उसी तरीके से सीधे सीधे पहुंचाया जाएगा। दोनों देश आपस में आदान प्रदान करेंगे। पहले क्या होता था, अगर कोई सूचना मिली भी तो उसमें कुछ अंश काट कर, कुछ अंशों में सुधार कर रिपोर्ट साझा की जाती थी, जो कभी कभी अस्पष्टता के बजाय और भी ज्यादा जटिल हो जाया करती थी। पर अब इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही एक दूसरे से कच्चे फॉर्म में, यानी जैसे मिला वैसा ही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। चीन की बढ़ती हुई दादागिरी को देखते हुए ये सारे फैसले किए जा रहे हैं। अब इसी बीच भारतीय नौसेना पहुंची है अमेरिका, वो भी खास तौर पर अमेरिका के MH-60 विमानों के ट्रेनिंग के लिए। आपको बता दें, जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा था तब अमेरिका ने इमरजेंसी मोड में भारत को MH-60 दिया था। 2 MH-60 हेलीकॉप्टर लगातार समुद्री क्षेत्र में भारत की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि भारत को डर लग रहा था चीनी सबमरीन से। चीनी सबमरीन आज के समय में दुनिया की काफी खतरनाक सबमरीन बन चुकी है। ऐसे में भारत को लग रहा था कि कहीं समुद्री क्षेत्र में चीनी सबमरीन कोई बड़ा हमला न कर दे। तब अमेरिका ने MH-60 विमानों को MH-60 हेलीकॉप्टर्स के 2 यूनिट भारत को दिए थे, जिसके बाद भारत ने कुल 24 MH-60 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए अमेरिका को मना लिया है और अब उसी की ट्रेनिंग के लिए भारतीय नौसेना अमेरिका पहुंची है। वैसे यह इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके ट्रेनिंग में ही कहा जा रहा है कि महीने लग सकते हैं, लेकिन आने वाले 4 से 6 महीनों में भारत के पास MH-60 हेलीकॉप्टर आने शुरू हो जाएंगे। ये एक साथ 24 तो नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे राफेल पहुंचना शुरू हुआ वैसे ही MH-60 विमान भी पहुंचना शुरू होंगे। इन हेलीकॉप्टर्स की खासियत ये है कि इसे सबमरीन हंटर कहा जाता है, यानी कि सबमरीन को मारने वाला। सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ये हेलीकॉप्टर्स, जो ऊपर से नीचे की तरफ सोनार सिस्टम को गिराकर तरंगों की मदद से सबमरीन का पता कर लेते हैं। इनकी खासियत ही इन्हें शक्तिशाली बनाती है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारत अमेरिका से रक्षा उपकरणों की खरीद कर रहा है, क्या रूस के साथ भारत के संबंध नहीं बिगड़ेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।